के बारे में केरल के मुख्यमंत्री फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोल चुके हैं, इनको वो सुनाई नहीं पड़ता। गांधी पर ही सवाल उठा दिया कि कोई अपने आप को राष्ट्रपिता कहता है। वो इस देश को अपनी माता मानते हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि उनसे राम से ऊपर उनका कोई पिता हो गया? ये है नाथूराम गोडसे, आप हड़बड़ा रहे हैं। बगल में जिंदा है, आप से बोलिएगा नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। मैं कहता हूं कहिए गांधी परिवार मुर्दाबाद। गांधी के बारे में बोलने का आपका कद नहीं है। एक और नाम लेते हैं, प्रदीप कुरुलकर का नाम सुना है? ये बड़ा मुद्दा है और इनको माफी मांगनी पड़ेगी। दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा। इस वीडियो में बेसिकली 3-4 टॉपिक पे बात हो रही है और सुधांशु जी ने जो जवाब दिया है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर, और साथ ही साथ जो केरला स्टोरी में एक जो सच्चाई बताई गई है उसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने बहुत सरासर झूठ बोला है, जिसको लेकर सुधांशु जी ने इनके ही पार्टी के जो साथी हैं उनकी बात रखी और इनको बताया ये खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। कर्नाटक इलेक्शन को लेकर भी एक बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया है। पहले साथ ही साथ वीडियो में कुछ और बातें हुई, पहले पूरा वीडियो देखते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। में मामला गया, माफी वीर ने कान पकड़ के क्या कहा? 3 महिलाओं की कहानी है, 30,000 3 महिलाओं की, ये इनकी असलियत है। इस तरह से ये बरगलाते हैं। और ये भी एक सच है कि कर्नाटक ने आपको एक बहुत बड़ा संदेश दिया है और मेरे लिए वो संदेश बहुत ही प्रखर है और बहुत ही प्रबल है। कर्नाटक ने ये कहा है कि जब आप कर्नाटक आएंगे ना तो हमारे मुद्दे की बात करिए, यहां पर आकर ये प्रोपेगेंडा केरला फिल्म को मत प्रपोजिट करिए। केरल पे नहीं बोला, केरल पे आपकी बखिया उधेड़ के रख दी, मुंह क्या बोल लिया? बताया तो सुप्रीम कोर्ट में उधेड़ी, अभी तो बताया तो 30,000 का झूठ बोल रहे थे, डिस्टर्ब नहीं किया। वो 3 की तो मूवी में कहानी है। और सुनिए, 300 के बारे में केरल के मुख्यमंत्री फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोल चुके हैं, इनको वो सुनाई नहीं पड़ता, जबकि ये नेता प्रतिपक्ष से। और वो कौन थे? लव जिहाद शब्द हमने नहीं प्रयोग किया है, वीएस अच्युतानंदन कम्युनिस्ट पार्टी के सीएम उन्होंने यूज किया, इनके सीएम ओमन चांडी ने। यहां कह रही हैं कि जांच का इंतजार नहीं करो, कार्रवाई कर दो। केरल में जांच हो चुकी। केरल एसटीएफ ने 5000 केसेस की स्टडी करके केरल के हाई कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट की। हाई कोर्ट ने, और अगर ना हो तो जाइए चेक करिए, 9 दिसंबर 2009 शाहजहां वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, उसमें पॉइंट नंबर 16 पे पढ़िए। कोर्ट क्या कहता है कि ऐसा लगता है कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है जिसे कुछ लोग रोमियो जिहाद और लव जिहाद कह रहे हैं, ताकि मुस्लिम लड़कों की तरफ से। और ये केरल की आपकी सरकार की जांच की रिपोर्ट है कि सिमी ने 1995 में योजना बनाई थी। आपके शो में एक बहुत बड़ी बात कही गई, मुझे नहीं लगता कि आपने मिस करी या क्या। यहां पर इस देश के एक सांसद ने, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, इन्होंने 1947 की आजादी को ही नगण्य कर दिया और गांधी पर ही सवाल उठा दिया कि कोई अपने आप को राष्ट्रपिता कहता है। गांधी इस देश की सबसे बड़ी पहचान है, इस देश की नैतिकता की धुरी है, इस देश के राष्ट्रपिता है और आजादी के आंदोलन के सबसे बड़े जननायक है। आप महात्मा गांधी को एक सांसद होने के बाद इस तरह की बात कहेंगे? आप 1947 की आजादी को, बिल्कुल हमारी सनातनी परंपरा है, बिल्कुल हमारा 5000 साल का सिविलाइजेशन है, लेकिन यह भी सच है कि 200 साल ब्रिटिश हुकूमत के बाद हमें आजादी 1947 में मिली थी और जो भी उसको नगण्य करता है उसको कोई हक नहीं है पार्लियामेंट में रहने का। आपको माफी मांगनी चाहिए इन लोगों से सबसे पहले। ये हो लंबा हो गया सर। नहीं, एक मिनट, असलियत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए और सबको पता होना चाहिए। यहाँ पर भगवान राम ने क्या बोला? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यदि वो इस देश को अपनी माता मानते हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि उनसे राम से ऊपर उनका कोई पिता हो गया? तो 200 साल की गुलामी, 200 साल की गुलामी, यही तो अंतर है। अरे गुलामी 200 के नहीं 800 साल की थी। अगर 200 साल की गुलामी थी, छत्रपति शिवाजी महाराज जिससे लड़ रहे थे वो संघर्ष नहीं था, महाराणा प्रताप लड़ रहे थे वो संघर्ष नहीं था, गुरु गोविंद सिंह लड़ रहे थे, यही अंतर है। कर्नाटका में हमारा आज भी वोट शेयर 36% है। जो हमारा, हम चुनाव हारे हैं मगर हमारा वोट परसेंटेज ऑल टाइम हाई है 75 साल का। और हम हिमाचल हारे हैं जहां हम 37,000 वोट कम है पूरी हिमाचल स्टेट में, जितने में यहां एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। मगर आप जहां हारे हैं गुजरात में 32 ऐसी थी, 32 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जो 47 से आज तक नहीं हारे थे, वोट परसेंटेज आधा रह गया। उत्तर प्रदेश में आज एक विधायक और एक सांसद, यानी सुनिए लगभग सभी सीटों पे जमानत जब्त। यानी आज उत्तर प्रदेश में हालत यह है गांधी परिवार के गृह राज्य में कि आज तो उतनी भी मैं नहीं है मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। तो आप जहां हारे हैं वो बर्बादी का सबब लेके आए हैं हम। और इन्होंने कहा दक्षिण का द्वार बंद हो गया। अच्छा बताइए, कर्नाटक से पहले कांग्रेस की दक्षिण के कितने राज्यों में सरकार थी? बोलिए।
पहले आप ये बताइए, दक्षिण के किस राज्य में सरकार चाहिए या ना तेलंगाना में थी, आंध्र में थी, तमिलनाडु में थी, कहीं नहीं थी सरकार। मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि आपके शो पर ये बड़ी बात हुई है। आपके शो पर ये बड़ी बात हुई है कि भाजपा के एक सांसद ने कहा है कि राष्ट्रपिता गलत है। अरे मैं कहता हूँ सनातन राष्ट्र है। 5000 साल आपने बोला तो 1869 में हुए कोई उत्पन्न हुए व्यक्ति राष्ट्रपिता कैसे हो गए भाई? पानी पीजिए। अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ ना, 5000 साल की सभ्यता थी ना। आप पहले ये बताइए, राष्ट्रपिता कहना उनको गलत है या सही है? हाँ मैं बिल्कुल बताता हूँ, सुनिए। गलत या सही? हाँ या ना में जवाब देना। बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ, जवाब तो सुनिए ना। जवाब जलेबी मत। गांधी जी का, महात्मा गांधी की बात हो रही है। गांधी जी का राजनीतिक दर्शन क्या था? राम राज्य। गांधी का अरे हाँ या ना में जवाब दीजिए। अरे सुनिए तो पहले, मैं डिस्टर्ब नहीं किया आपके बीच में। नाथूराम गोडसे आप क्या सुनिए तो भाई, से बोल डालो और आप यहाँ पे मुझसे आके बेकार की बात। जवाब सवाल पूछा। ये है नाथूराम गोडसे, आप हड़बड़ा रहे हैं। बगल में जिंदा है, आपके सामने जिंदा है। तो हड़बड़ाइए नहीं। गांधी जी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। गांधी जी का अंतिम शब्द था हे राम, जो समाधि पर आज तक लिखा है। अब कहिए, आत्मा का हत्यारा गांधी परिवार मुर्दाबाद। बोलिए, मैं बोलने को तैयार हूं। आप जोर से बोलिए। गांधी की आत्मा राम को कह दिया कि वो थे ही नहीं, यानी महात्मा गांधी की समाधि पर लिखा हे राम गलत है, झूठ है। बोलिए। आपके सामने मेरे दो सिर्फ सीधे सवाल हैं। सीधे सवाल बताइए। जोर से बोलिएगा, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। मैं कहता हूं, कहिए गांधी परिवार मुर्दाबाद। शरीर का हत्यारा बड़ा या आत्मा का हत्यारा बड़ा? बोलिए। शरीर बड़ा कि आत्मा बड़ी? बोलिए। आत्मा में अरे बोलो ना, गांधी परिवार मुर्दाबाद बोलो। आपसे पूछती हूँ कि राम को झूठा कहने वाले मुर्दाबाद। जवाब सुनने दो, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। गांधी के बारे में बोलने का आपका कद नहीं है। एक और नाम लेती हूँ, प्रदीप कुरुलकर का नाम सुना है? बहुत बड़ा कद है। अरे वो दीदी और दीदी ना करिए, जो प्रधानमंत्री करके आए। सभ्यता थोड़ी शालीनता रखिए, भैया से बात कर रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ, सिक्योरिटी कितनी थी बता दीजिए ना। आपसे मैं सवाल, सिक्योरिटी कितनी थी बताइए ना गांधी जी। कुरुलकर नाम का एक आदमी आरएसएस का डीआरडीओ का डेटा पाकिस्तान को बेचता हुआ पिछले हफ्ते पाया गया। काहे चुप है चरण चुंबक? क्यों नहीं बोलते हैं सांसद? क्यों चुप है गृह मंत्री? पाया गया बताओ ना। रक्षा मंत्री पाया गया? पूछना चाहती हूँ। एक शो दिखा आपको टीवी चैनल पर, मैं आपसे पूछती हूँ। पूरी तरह से साइलेंट। मैं बोलूंगा, गांधी के राष्ट्रपिता होने पर जो सवाल आज उठाया गया है, ये बड़ा मुद्दा है और इनको माफी मांगनी पड़ेगी। इसलिए मांगनी पड़ेगी क्योंकि आपने इस देश की आत्मा पर सवाल उठा दिया है। आप माफी मांगे बिना यहां से नहीं जा सकते। मैं जवाब देता हूं, सुनिए। आप जवाब दे नहीं सकते, आप जलेबी बनाते हैं। यहाँ पर जलेबी नहीं, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। आप सच बोलते हैं? सच बोलने की भी ट्रेनिंग मिली है क्या आपको? मुझे लगा सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने की ट्रेनिंग। अभी सब एक एक चीज की पोल खोलते हैं। प्रोपेगेंडा फैलाने की खोलने की कोशिश कर रहे हैं बड़ी देर से। गुरु गोविंद सिंह जी से लेके, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके, महाराणा प्रताप जी से लेके, चाहे बात हो रही थी कर्नाटका इलेक्शन में बीजेपी ने इस बार इलेक्शन जरूर हारा है, बट बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है ना, वो लास्ट टाइम से भी ज़्यादा रहा है। इसका मतलब ये है कि थोड़ी बहुत जो मतलब बीजेपी ने जो कंक्लूज़न निकाला है इलेक्शन की हार का, उसमें मेन इन्होंने ये चीज़ देखी है कि जो विधायक रिपीट थे वो ज़्यादा हारे हैं, और जो विधायक मतलब जो लंबे समय से विधायक थे उसमें उन्होंने जो मतलब जनता उनसे बोर हो चुकी थी या उनको काम नहीं सुन रहे थे, और फिर उनको मतलब घमंड आ जाता है, आपको भी पता है। तो कई लोग 3-3 बार विधायक हैं और उनको फिर कंटिन्यू टिकट दी गई, और वहाँ के जो लोकल बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको मतलब आप समझे कि नेगलेक्ट किया गया। तो उसके बाद ही ऐसे टाइप के रिजल्ट आते हैं कि आपका वोट परसेंटेज भी ज़्यादा है और आप चुनाव हार गए। तो ये हुआ कर्नाटका में, और ये हो सकता है आगे इलेक्शन में सेम कुछ मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, अगर ये खामियां ना दूर करें। उन विधायकों को आप टिकट ना दें जो या तो पिछली बार जीते हैं और बहुत लंबे समय से किन्हीं नए चेहरों को दें। हालांकि वो विधायक भी अपने फिर ऐसे हैं कि वो विधायक भी बीजेपी के खिलाफ हो जाते हैं, कांग्रेस में आ जाए या फिर निर्दलीय लड़ जाए, इस तरीके के सीन रिपीट होते हैं। अब देखते हैं होता क्या है। केरला स्टोरी को लेकर मैडम 5 लड़कियों की कहानी बता रही हैं। यार ये कांग्रेसी लोग यार क्यों इतना तुष्टीकरण करते हैं? जो सच है तो है। अभी हाल ही में मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस स्टोरी केरला स्टोरी के बाद ऐसे कई स्टेट के मामले आ रहे हैं जहाँ पे मुस्लिम लड़कों के साथ जो लड़कियाँ फंसी, मतलब उस तरीके की उनकी स्टोरी सेम मिलती जुलती है। तो मतलब यार क्या बोलें, ये लोग तो कश्मीर फाइल्स जो मूवी आई थी उसको लेकर भी बोलते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब 5 लाख पंडित एक स्थान से, पूरी तरीके से 5 लाख की आबादी गायब हो जाती है, और इनका जवाब है ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आपको क्या कहना